अब यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, वो जानने की कोशिश करते हैं। इसके भी एप्लीकेशंस हैं, लाइक बेल में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। या यूं कहिए कि कई बार जो है मैग्नेट इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी से ही एक मैग्नेट बना लेते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। या दीवार को बिना तोड़े हुए ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन कहाँ से गुजर रही है। तो ये सारे अलग अलग इसके एप्लीकेशंस हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के। तो इसको पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि है क्या चीज़, ये मैग्नेट क्या है। तो बहुत दिनों तक जो है मैग्नेट से जादू का काम लिया गया। लोगों को बहुत अजीब लगता था कि ये इतनी दूर से बिना कोई फोर्स अप्लाई किए हुए दूर ही से एक चीज़ दूसरे को धकेल कैसे देती है, धक्का कैसे दे रही है। तो लोगों ने इसका इस तरह से इसका वो किया कि जादू वगैरह के काम में इसका इस्तेमाल किया। मैग्नेट बेसिकली ग्रीक में एक कबीला हुआ करता था मैग्नेट, और कबीले के लोग जहाँ रहते थे आसपास के उसका नाम हो गया मैग्नीशिया। आपने मैग्नीशिया से रिलेटेड बहुत सारे टर्म सुन रखे होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसी के आसपास के इलाके में पाया जाता था, या मैग्नीशियम जो है उसी के आसपास, या वहाँ के बहुत सारे पत्थर जैसे कोई चीज़ें वहाँ मिला करती थी जिसे मैग्नेट बाद में कहने लगे वो लोग। उसकी ख़ास प्रॉपर्टी होती थी, क्या ख़ास प्रॉपर्टी होती थी कि वो अट्रैक्ट करता था लोहा जैसे चीज़ों को। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिसे ये मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, वो है फेरस है, लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है। क्योंकि बेसिकली हम अभी देखेंगे कि ये उसी का लोहे का ये ऑक्साइड होता है लगभग, इसीलिए इसे ये लोहा वगैरह इससे अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये एक लोडस्टोन इसका नाम है, कि एक लोडस्टोन तरह का कोई एक सब्सटेंस है और ज़रा डार्क कलर्ड होता है या ब्लैक कलर्ड कह सकते हैं। और ये क्या होता है कि पीस ऑफ आयरन उसके आसपास अगर हो तो उसे खींच लेता है। आपने मैग्नेट देखा होगा बहुत बचपन में, आपने तोड़ के रेडियो वगैरह को छोटे छोटे जो होते थे उससे मैग्नेट निकाले होंगे। और ये कह रहे हैं कि ये कहाँ पाया जाता था, मैग्नीशिया कोई जगह है ग्रीक में, अब तो नाम बदल गया होगा, बहुत पुरानी बात है, तो ओल्ड सिविलाइजेशन की बात चल रही है। तो चीज़ें उसी नाम पर रखी जाती हैं जनरली, जहाँ से शुरू में किसी ने उसे देखा हो या उसको परखा हो। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आयरन पीसेस को खींचते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म, अंग्रेजी में किसी भी चीज़ के आखिर में ISM लगा देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी शो करने लगती है, जैसे फेमिनिज्म है ना, उसे डिस्क्राइब करता है। तो मैग्नेटिज्म ये उसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, कि वो चीज़ों को खींचता है या धकेलता है, ये मैग्नेटिज्म कहलाएगी। और फिर उसके बाद इसके जो हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। हम ये दोनों अभी इनके दोनों के मतलब समझेंगे कि अट्रैक्टिव का क्या मतलब हुआ और डायरेक्टिव का क्या मतलब हुआ, और आखिर में ये कौन सी चीज़ है। तो ये बेसिकली लोहे का एक यूँ कहिए कि ओर है जिसे कहते हैं मैग्नेटाइट। आपने पढ़ रखा है मैग्नेटाइट और लोहे का एक दूसरा Fe2O3 जो होता है हेमाटाइट। तो ये Fe3O4 है, ये आयरन ऑक्साइड है बेसिकली, जो डार्क कलर का, ये ब्लैक कलर का होता है, लोहा या लोहे जैसी लाइक निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये नेचुरल मैग्नेट जो अकर करते हैं, इसको इंसान ने नहीं बनाया है ना, पहाड़ों की शक्ल में या पत्थरों की शक्ल में ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में। इसके बारे में हमने अभी अभी देखा। और यहाँ पर इस स्लाइड में देखिए कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्टिव, इससे बिल्कुल वाज़े है कि मतलब अट्रैक्टिव मतलब खींचने वाली प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करने वाली। जैसे रिपल्सिव मतलब धक्का देने वाली प्रॉपर्टी, तो अट्रैक्टिव मतलब खींचने वाली। ये जितने आयरन, निकेल और कोबाल्ट को ये अट्रैक्ट करेंगे, ये उसे धक्का नहीं देंगे, इसीलिए ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी टुवर्ड्स आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट है। इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को ये अट्रैक्ट कर रही है। तो ये बड़ी आसान सी बात है। ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो है, ये इसे समझने की कोशिश करिए। ये कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में
मतलब ये पॉइंट करता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ। तो लोगों को ये लगा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा जब भी फ्रीली, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक बार लीजिए और इसे धागे से लटका के छोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, उसे नचा दीजिए जरा सा, ये घूम फिर के देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ की तरफ ही वो हमेशा पॉइंट करेगा। उसके आसपास जरा सा टिल्टेड होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ जो हम जानते हैं वो नहीं होता है, 10 डिग्री के अराउंड, 10 से 15 डिग्री के अराउंड थोड़ा सा टिल्टेड होता है। लेकिन फिर भी ये जैसे देख रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ जो है एग्जैक्ट उससे थोड़ा सा टिल्टेड है, वहीं पे आके रुकता है उसी के अराउंड। तो क्या इसके पीछे कोई राज की बात है, हम अभी अगले स्लाइड में बताएंगे। ये बेसिकली अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से होता है, ना कि इसकी वजह से। ये मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उसकी वजह से ये हमेशा आके नॉर्थ साउथ में रुकता है। बहरहाल इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके दो पोल्स हैं। फिर कौन कौन पोल्स हैं? एक जो पोल है जो नॉर्थ को पॉइंट करता है उसे नॉर्थ पोल बोला जाता है, और दूसरा जो साउथ को पॉइंट करता है, द अदर वन व्हिच पॉइंट टुवर्ड्स साउथ पोल, उसे साउथ पोल। तो ये जो पॉइंट है आपका इस पर, ये आपका नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट कोई भी हो उसके हमेशा दो पोल वो एग्जिस्ट करेंगे। अकेले मैग्नेट सिर्फ तस्वर किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, एक पोल वाला वो होता नहीं, ये बाइपोलर होते हैं। इसके हमेशा मैग्नेट के छोटे से छोटा भी टुकड़ा कर दें तो उसमें दो पोल एग्जिस्ट करेगा। फिर इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। और भी सारे प्रॉपर्टीज हैं, लाइक रिपल्सिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये रिपल्सन कब करेंगे, मतलब एक दूसरे को पुश अपोजिट डायरेक्शन में कब करेंगे, जब सेम पोल एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में पुश करते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में जब इसी चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे थे तो चार्ज के साथ देखा था कि सेम चार्ज एक दूसरे को पुश करते हैं, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्सिव नहीं होंगे। यहाँ भी जो सेम है, देखिए ये अलग अलग, ये साउथ और साउथ हैं एक दूसरे को, या नॉर्थ हैं एक दूसरे को वो कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और ये डिफरेंट जो पोल हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी को कहेंगे रिपल्सिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर अब कुछ लॉज हैं इसके मैग्नेटिक पोल्स के, ये देख लेते हैं कि क्या क्या लॉज हैं। तो पहला लॉ तो सीधा साफ है जो यहाँ पे दिख रहा है। पहला लॉ यही है कि भाई सेम पोल जो है रिपेल करेंगे और जो डिफरेंट पोल होगा वो अट्रैक्ट करेगा, जो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। ये तो आपका पहला लॉ हो गया। और उसी तरह दूसरा लॉ ये है, इसका दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। क्या है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल जो है होता नहीं है, लेकिन इमेजिन किया जा सकता है। यूं इमेजिन आप कर सकते हैं कि एक ऐसा मैग्नेट है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। पता चला कि एक पॉइंट बहुत दूर है किसी दुनिया के एक सिरे पर, और दूसरा है दूसरे सिरे पर। बीच में अगर बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत ही ज्यादा दूरी है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, दो पोल तो है, एक पोल बहुत दूर है कहीं और दूसरा यहाँ पे अकेले है, तो ये आइसोलेट हो गया इससे, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो हम इमेजिन बस कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं तो है, कितनी भी दूरी पे है, लेकिन है तो एग्जिस्ट तो करती है। तो यही लॉ कहता है कि अकेले जो है कोई भी पोल का तस्वर नहीं हो सकता, अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको तोड़ते जाए मैग्नेट को, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसमें भी दो पोल होंगे, दो सिरा होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ को पॉइंट कर रहा होगा।